वालेकुम। चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, क्लास 10th, एक्सरसाइज 8.4, क्वेश्चन नंबर 2। राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर दिखाना है हमें ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, बाकी सभी टी रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो उनका जो वैल्यू दिखाना है हमें वो दिखाना है इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो कुल यहाँ पर जो टोटल टी रेशियोज है वो 6 है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। तो यहाँ पर जो 6 हैं, 6 में 5 बचते हैं क्योंकि यहाँ पर सभी का वैल्यू दिखाना है सेक ए में। तो सेक ए को छोड़कर कुल 5 बचते हैं, तो उनका जो हमें वैल्यू दिखाना है इन टर्म्स ऑफ सेक ए, लेकिन यहाँ पर एंगल ए रखना है। तो 5 यहाँ पर बचते हैं सेक ए को छोड़कर, तो इनको हमें दिखाना है इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो यहाँ पर हम पहले एंटी यूज करेंगे, जो पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पर यूज करना है एंगल ए, क्योंकि यहाँ पर दिखाया गया है रेशियो ऑफ एंगल ए। तो यूज करेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इट इज इक्वल टू 1। ये पहले एंटी है। तो इसमें हम पहले साइन ए का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर ए इट इज इक्वल टू 1 माइनस ये प्लस कॉस स्क्वायर राइट में जाएगा तो बनेगा कॉस स्क्वायर ए। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। जो कॉस यहाँ पर है, कॉस का रेसिप्रोकल यहाँ पर है सेक, तो कॉस ए के बाद लिख सकते हैं 1 बाई सेक। यहाँ पर लिखेंगे 1 बाई सेक, लेकिन यहाँ पर है कॉस स्क्वायर 1 बाई सेक स्क्वायर ए। तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, जब वैल्यू देंगे तो 1 बाई सेक आएगा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर तो यहाँ पर भी स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इट इज इक्वल टू, तो यहाँ पर खुद 1 लिखेंगे। अब क्रॉस मल्टीपल होगा सेक स्क्वायर ए इंटू 1, that is sec square a minus 1 1 जा 1 divided by 1 into sec square a, that is sec square a, क्योंकि बीच में माइनस है तो डिवाइड रहेगा। तो अब यहाँ पर हमें निकालना है साइन ए का वैल्यू। तो हम साइन ए का वैल्यू निकालेंगे जब स्क्वायर कैंसिल होगा यहाँ से। तो यहाँ पर राइट साइड में पूरा स्क्वायर रूट आएगा इस तरह, sec square a minus 1 डिवाइड बाई sec square a, लेकिन प्लस माइनस आएगा। तो दैट इज इक्वल टू साइन ए इट इज इक्वल टू प्लस माइनस। तो यहाँ पर जो रूट है हम अलग अलग देंगे, न्यूमेरेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी। तो ऐसे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए। तो अलग अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा क्योंकि खाली सेक स्क्वायर ए इट इज माइनस 1, माइनस में अलग है, तो यहाँ पर कैंसिल होगा। तो इट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई, यहाँ पर कैंसिल हो गया रूट, तो यहाँ पर खाली बचा है सेक ए। तो यहाँ पर साइन ए का जो वैल्यू आ गया इसमें सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, तो कंप्लीट जो वैल्यू है वो सेक में है। तो साइन ए को हमने यहाँ पर दिखाया इन टर्म्स ऑफ सेक ए, लेकिन यहाँ पर दो वैल्यू, एक तो पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। जो नेगेटिव वैल्यू होगा, नेगेटिव वैल्यू रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो भी टी रेशो होता है, जो भी टी रेशो होता है, एक राइट, अगर हम राइट ट्रायंगल लेंगे, जो भी टी रेशो होता है साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट, जो भी टी रेशो होता है वो एक राइट ट्रायंगल में दो साइड्स का रेशो दिखाता है। और यहाँ पर एंगल और उसके साइड्स के दरमियान यहाँ पर होती है रिलेशनशिप। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो साइड्स होते हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकते और ना ही एंगल नेगेटिव होते हैं। दैट मीन्स जो भी टी रेशो होगा ये नेगेटिव नहीं होगा। सो नेगेटिव वैल्यू रिजेक्टेड फॉर एक्यूट एंगल, फॉर एक्यूट एंगल ए, क्योंकि यहाँ पर ये ए जो है एक्यूट एंगल है, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ पर ये रिजेक्ट हो जाएगा। सो फाइनली वी गेट साइन ए इट इज इक्वल, हम खाली पॉजिटिव वैल्यू लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक ए। तो साइन ए का वैल्यू आ गया सेक में। तो खाली साइन कॉस और टैन को दिखाएंगे, बाकी जो वैल्यूज आएंगे इसी के रेसिप्रोकल होंगे। अब हम कॉस का वैल्यू दिखाएंगे, लेकिन अगर हम कॉस को दिखाएंगे सेक में तो यहाँ पर हमें कोई भी एंटी यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कॉस है, कॉस का रेसिप्रोकल डायरेक्ट सेक ही है। तो हम कॉस ए के बाद लिखेंगे सिंपल 1 बाई सेक ए, क्योंकि कॉस इट इज इक्वल टू 1 बाई सेक ए, तो यहाँ पर डायरेक्ट निकला विदाउट यूजिंग एनी आइडेंटिटी। तो अब हमें टैन को दिखाना है, तो टैन के लिए हम कौन सी एंटी यूज करेंगे, तो वो है सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए
सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये भी 1 के बराबर है, एक और आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हमें tan का वैल्यू दिखाना है। तो पहले कैसे निकालेंगे tan का वैल्यू, जैसे हमने लिखा है इसी को ट्रांसपोज करेंगे राइट में, क्योंकि ये माइनस है, यहाँ पर प्लस जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए, ये +1 लेफ्ट में आएगा, -1, इट इज इक्वल टू, ये राइट में जाएगा, इट इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। नाउ साइड चेंज करेंगे, tan स्क्वायर ए को लेफ्ट में लाएंगे, इस सारे वैल्यू को, जो एक्सप्रेशन है इस ये राइट में जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1, साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि वो बाद में कैंसिल होगी। तो यहाँ पर हमें निकालना है tan ए का वैल्यू। तो यहाँ पर जो वैल्यू सेक स्क्वायर ए -1, दैट मीन्स वैल्यू सेक में आ गई, लेकिन यहाँ पर हमें निकालना है tan ए का वैल्यू। जब स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट, सेक स्क्वायर ए -1, प्लस माइनस भी आएगा। तो हम यहाँ पर जो नेगेटिव वैल्यू वो रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि फॉर एक्यूट एंगल ए। तो यहाँ पर खाली पॉजिटिव वैल्यू आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1। तो ये भी tan ए का जो वैल्यू आ गया, ये आ गया सेक स्क्वायर में। तो साइन का भी वैल्यू आ गया सेक में, कॉस का भी और tan का भी, हो गई 3। तो हमें 5 का दिखाना है सेक को छोड़कर। तो अब बचता है यहाँ पर कोसेक और कॉट। तो जो कोसेक है, तो कोसेक के लिए भी यहाँ पर हम कोई एंटी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सिंपल, हमने साइन का दिखाया, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, तो कोसेक का अगर दिखाएंगे तो वो बनेगा इसका रेसिप्रोकल। जैसे अगर हमें दिखाना है कोसेक ए का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, तो साइन का हमने दिखाया, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, तो साइन का वैल्यू ये निकला। तो कोसेक का निकालेंगे तो इसी का रेसिप्रोकल होगा इस वैल्यू का, जो ऑलरेडी साइन ए का निकला है। तो रेसिप्रोकल होगा सेक ए ऊपर जाएगा ऐसे, सेक ए डिवाइड बाई ये जो है ऊपर वाला वैल्यू नीचे आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1। तो ये आ गया कोसेक ए का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेक ए। डायरेक्टली हमने यूज किया ये वाला वैल्यू साइन का रेसिप्रोकल करके। तो अब बचता है 5वां कॉट ए। तो कॉट के लिए भी हम यहाँ पर कोई एंटी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सिंपल हमने tan का वैल्यू निकाल दिया सेक में, अब कॉट का निकालना है, तो वो इसी का रेसिप्रोकल बनेगा। जो tan का वैल्यू निकला है ऊपर, तो कॉट ए के लिए तो क्या करेंगे, कॉट ए के लिए अगर हमें कॉट ए का वैल्यू दिखाना है इन टर्म्स ऑफ सेक ए, तो कॉट tan का रेसिप्रोकल है, तो tan का वैल्यू ये आ गया। जब कॉट का निकालेंगे तो यही जो वैल्यू निकला है ऊपर, ये रेसिप्रोकल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए -1, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1 ऊपर आएगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो ये 1 ऊपर आएगा, और ये जो है ये नीचे आएगा ऐसे, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1। तो यहाँ पर आ गया साइन का भी वैल्यू सेक में, कॉस का ऑलरेडी सेक में, tan का भी आ गया, कोसेक का भी आ गया, और कॉट का भी आ गया। तो इस हमने यहाँ पर दिखाया ऑल अदर टी रेशियोज ऑफ एंगल इन टर्म्स सेक ए को छोड़कर जो 5 बचते हैं उनका हमें वैल्यू दिखाना है इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जो हमने वैल्यू डायरेक्टली लिया है साइन से, तो कोसेक ए इट इज इक्वल टू 1/sin a। तो यहाँ पर फिर जब हम साइन ए का वैल्यू डालेंगे, ये वाला वैल्यू दिस, तो ये बन जाएगी डबल फ्रैक्शन 1 बाई, तो ऐसे बनेगा 1 डिवाइड बाई साइन ए का जो वैल्यू वो है स्क्वायर रूट ऑफ, ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाई सेक ए। तो ये बन गई डबल फ्रैक्शन, सिंगल में कन्वर्ट करेंगे तो यही डिवाइड है, क्योंकि ये जो वैल्यू आ गया, ये वाला नीचे वाला वैल्यू, ये साइन से आ गया, साइन ए से, दैट मीन्स 1 ही को डिवाइड है, ये 1/sin a, ने 1 को ही डिवाइड है साइन ए, यानी साइन ए का वैल्यू, ये साइन ए का वैल्यू है। तो जब कन्वर्ट करेंगे सिंगल फ्रैक्शन में तो 1 ऐसे ही रहेगा, यही ऊपर आएगा रेसिप्रोकल, जैसे सेक ए डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1, या सिंपल, फिर 1 इंटू सेक ए, ये आएगा सेक ए डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1। तो ये वैल्यू मिलेगा। तो सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। तो वैल्यू आएगा कोसेक का ये और कॉट का आएगा, क्योंकि कॉट ए के बाद लिख सकते हैं 1/tan a, 1/tan a, फिर tan a का वैल्यू डालेंगे ये वाला, फिर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, बिकॉज कॉट ए जो है इट इज इक्वल टू 1/tan a, इस तरह भी लिख सकते हैं। फिर 1/tan a, tan a का वैल्यू डालेंगे, tan a का ये है, तो वो बनेगा 1/sec स्क्वायर a -1। तो ये वैल्यू आ गई ऐसे।